वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 24 फरवरी यानी कि आज जो आपका पेपर होने वाला है उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। कक्षा 8वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पेपर कोड आपका ये रहने वाला है। पूर्णांक आपको 60 अंक का मिलने वाला है और समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक। निर्देश आपका आता है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, वर्दे कविता की रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए ऑप्शन है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है आपका तुलसीदास और डी ऑप्शन है आपका महादेवी वर्मा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? वर्दे कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन। दूसरा है आपका, नव नभ के नव विहग वृंद पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका ए ऑप्शन है यमक अलंकार, बी ऑप्शन है आपका अनुप्रास अलंकार, सी ऑप्शन है आपका श्लेष अलंकार और डी ऑप्शन है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? यमक अलंकार आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 3, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका ए ऑप्शन है प्यास बुझाना, बी ऑप्शन है आपका दुखी होना, सी ऑप्शन है आपका खुशी होना और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको सही उत्तर क्या लिख देना है? हृदय भर आना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? दुखी होना। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 4, तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास थे। बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, स्वामी हरिदास। पांचवा प्रश्न है आपका, अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो अपराजिता शब्द में उपसर्ग आ उपसर्ग हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं इनको। कवि ने भारत में रिक्त स्थान मंत्र भरने की बात की है। तो कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात की है। ठीक है, अमृत मंत्र आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। दूसरा है आपका, मीरा भगवान रिक्त स्थान की परम भक्त थी। तो मीरा श्री कृष्ण की परम भक्त थी। तो आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण। अगला आता है आपका 8वां प्रश्न, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब रिक्त स्थान ग्रहण होता है। तो जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण आपको इसमें करेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, सूर्य ग्रहण आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। 9वां प्रश्न है आपका, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए रिक्त स्थान की रक्षा करनी चाहिए। तो वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, वृक्षों की रक्षा हमें करनी चाहिए। 10वां प्रश्न है आपका, लेखिका शिवानी का मूल नाम रिक्त स्थान था। तो लेखिका शिवानी का मूल नाम था गोरापंत। क्या था? गोरापंत। तो गोरापंत आपको इसमें करेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, ये आपका गोरापंत यहाँ पे लिखा है। तो प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपके जो रिक्त स्थान पूछे गए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16। निर्देश आपको दे रखा है, प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं। 11वां प्रश्न आपका देख लीजिए आप, वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। 12वां प्रश्न है आपका, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। नेक्स्ट आपका 14वां प्रश्न आप देख लीजिए, आशीर्वाद और पूर्णाम शब्दों को शुद्ध वर्तनी करके आपको लिखना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आशीर्वाद आपको इस प्रकार से लिखना है, आशीर्वाद। ठीक है, वहाँ पे ऊपर रा होगा आशीर्वाद। और पूर्णाम ये गलत लिखा है, इसको आपको लिखना है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा किस प्रकार से लिखना है? इस प्रकार से। ठीक है, पूर्णिमा। तो आशीर्वाद और पूर्णिमा आपको इस प्रकार से लिख देना है। 15वां प्रश्न है आपका, योग किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। 16वां प्रश्न आप देख लीजिए, भीमबेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो आप भीमबेटका में शैल चित्र देखने जा सकते हैं। जो पत्थरों के ऊपर पेंटिंग होती है शैल चित्र, उन्हें आप देखने जा सकते हैं। तो शैल चित्र आप देखने जा सकते हैं।
तो चलिए उत्तर देख लेते हैं अपन प्रश्न 11, 12, 13 और 15 के। ठीक है, 14 और 16 मैंने आपको बता दिया है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आपके सामने है, आप इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। अगला आता है आपका 12वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। तो ये 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 13वां प्रश्न। तो 13वें प्रश्न का जो उत्तर है आपको लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका 13वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 15वां प्रश्न। योग किसे कहते हैं आपको बताना था। तो सरल शब्दों में योग क्या प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके समाप्त हो जाते हैं। अगला आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, निर्देश आप पढ़ लीजिए। प्रश्नों के उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं इनको। 17वां प्रश्न आपके सामने है। सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय आपको लिखना है। 18वां प्रश्न आप देख लीजिए, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। इसी प्रकार से आपका 19वां प्रश्न होने वाला है। मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी। ये आपका 19वां प्रश्न रहेगा। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। चलिए एक साथ में आपको बता दूंगा। पहले अपन 21वां, 22वां, 20वां, 21वां और 22वां प्रश्न भी देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है आपका, वर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना था, ये आपको बताना है। साथ ही में 21वां प्रश्न है आपका, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। ये आपका 21वां प्रश्न रहने वाला है। 22वां प्रश्न आता है आपका, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे, ये आपको बताना है। तो ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए सभी प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ ही देखेंगे। पहले अपन दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित है। आपका निर्देश दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं। 23वां प्रश्न आप देख लीजिए, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 8 से 10 लाइनें आपको लिखनी है, सारगर्भित पंक्तियां लिखनी है इन सभी के ऊपर। तो पहला क्या है, मेरा प्रिय खेल। दूसरा है आपका मेरा विद्यालय। तीसरा है वायु प्रदूषण। किसी एक विषय पर लिखना है आपको। ठीक है, तीनों में से किसी एक विषय पर। अगला है आपका 24वां प्रश्न, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान मांग रहा है। ये आपका 24वां प्रश्न रहने वाला है। 25वां प्रश्न है आपका, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट आपको करना है। और 26वां और अंतिम प्रश्न आता है आपका, बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो थे उन सभी के उत्तर हम एक साथ देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 का जो उत्तर है वो आपके सामने है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर ये रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना था। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर रहने वाला है, आप इसको याद कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर इसका। 20वां प्रश्न जो था उसका उत्तर भी आप देख लीजिए, इसी प्रकार से रहने वाला है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद करते जाइए। नेक्स्ट आता है आपका 21वां प्रश्न, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी, ये आपको बताना था। ठीक है, तो ये आपका 21वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, आप इनको याद कर लीजिए अच्छी तरह से। लघुत्तरीय प्रश्न के कंप्लीट हो जाते हैं आपके। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है आपका 23वां प्रश्न, विद्यालय के ऊपर आपको 10 पंक्तियां दे रखी है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, इसमें हरी भरी बगियां हैं, हमारी कक्षाएं साफ सुथरी है, इस प्रकार से आपको 10 पंक्तियां लिखनी है। 24वां प्रश्न आप देख लीजिए, 24वें प्रश्न का उत्तर जो है वो आपके सामने है, ये आपका 24वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, जहाज का पक्षी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक। ठीक है, ये आपका 25वां प्रश्न। और 26वां और जो अंतिम प्रश्न था, 2 दिन के छुट्टी के लिए 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना था, अवकाश के लिए। तो देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सेवा में प्रधानाचार्य, इस प्रकार से आपको लिखना है, विषय लिखना है, फिर आपको बताना है कि क्यों आपको छुट्टी चाहिए, और आपको फिर नीचे अपना नाम और दिनांक डालकर इस प्रकार से एप्लीकेशन लिख देना है। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपको विथ
सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।